हेलो मेरे एट्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में जो जो करवाया वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको करवाया था सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे मैंने तो बीच में पंजाबी बोल दी। पंजाब से हूं तो पंजाबी बोलूंगा ही भाई, क्या करे, टच आ जाता है कभी कभी पंजाबी में। कई बच्चे तो कमेंट लिख देते हैं मेरे को कि सर क्या हो जाता है आपको, कभी कभी बीच में पंजाबी आ जाती है आपकी। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ने से मतलब रखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होकर के एक प्रोसेस करते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद फिर बनता है जायगोट। जायगोट के बाद बनता है फिर एम्ब्रियो। तो मैंने उसको उससे पहले आपको करवाया था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मैंने आपको फर्निश करवा दिया था। तो आज जो हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करेंगे, कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर ये कैसे एक बेबी बनता है जो आप देख रहे हो इधर। तो जैसे आप बने हो, बन के आए हो। तो अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं। जैसे कुछ कुछ विलेजेस के जो स्कूल होते हैं जिसमें जो ये वाली स्टडी नहीं करवाई जाती, जैसे कई बार मैंने देखा है शहरों के स्कूल में भी ऐसी स्टडी नहीं करवाई जाती। तो बेटा मैं तो ये एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप इस टॉपिक को खत्म कर लोगे ना, तो आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि इस टॉपिक के अंदर ऐसा है क्या था जो टीचर छिड़वा देते हैं, जो बच्चे इस टॉपिक को देख के हंसने लगते हैं। तो मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तो बेटा बेसिकली मेरी जो स्टडी है वो मैंने एमएससी जियोलॉजी की हुई है। तो जब हम पढ़ते तो हम तो कभी भी इस टॉपिक के सामने ऐसे जैसे बच्चे लोग हंसने लगते हैं कि पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने, या फिर जो स्कूल के जो मेन टीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो बोल देती है टीचर्स को कि ये नहीं पढ़ाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है। जो अच्छे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे मतलब पैसे लेकर के फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो ठीक ठाक टीचर होते हैं फिर वो जाते हैं स्कूल्स में, और उसको फिर वो उन्होंने क्या पढ़ाना, उन्होंने फिर कुछ नहीं पढ़ाते वो। और एक चीज जो मैंने देखी हुई है क्या, कि अगर कोई साइंस पढ़ाता है उसको इंग्लिश पकड़ा देते हैं स्कूल वाले, अगर कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसको साइंस पकड़ा देते हैं। अरे साइंस तो एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है जो सिर्फ साइंस वाला बंदा ही पढ़ा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो साइंटिफिकली होती है, उसको समझाने के लिए साइंस वाला बंदा ही रखो। आप सभी स्कूल वालों को मैं यही गुजारिश करता हूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो समझ जाएं, उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चले। वो ऐसा ही ना रह जाए कि कोई टॉपिक देख लिया, हंस लिए, किसी लड़की को छेड़ दिया, किसी लड़के को छेड़ दिया, ये सारा कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, अपने आप को सुधारो। हर स्कूल के लिए मैं बात कर रहा हूं। अपने अपने एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर रखो। क्यों आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई भी टीचर रख लेते हो, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल टीचर रखो, अच्छा रहेगा सब। चलो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करेंगे बेटा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है इसके अंदर क्या क्या एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो जो बनाया गया वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलो जी। फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्ट्स। देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट बनता है, वो अपने को मैंने करवाया है, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और जायगोट बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ वॉल ऑफ सेल। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जायगोट जो है बाद में डिवाइड करता है। देखो जायगोट अगर वन सेल है तो बाद में देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जायगोट जब वन सेल होता है फिर बाद में वो टू सेल बनता है, फिर टू से चार बनते हैं, चार से वो आठ बनते हैं, आठ से वो 16, 16 से 32 बनते बनते इस तरीके से उसकी जो डिवीजन है, जो उसकी डिवाइड होने की जो रफ्तार है वो चलती रहती है, जब तक वो ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला और नेरुला का जो फेज है वो कंप्लीट ना कर ले, और उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। चलो ये तो दूर की बात है, आपने ये नहीं करना। बस ये आपने ये देखना है कि जो जायगोट है उसकी जो डिवीजन होती रहती है, डिवीजन हो करके एक बॉल बनती है, बॉल इस तरीके की बॉल बनती है। ठीक है, चलो। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। फिर डिफरेंट टिश्यूज में जैसे मैंने अभी आपको गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, नेरुला, मोरुला ये सब बोल रहा था मैं, ऐसे कुछ वर्ड्स। तो देखो जायगोट बाद में ऐसी डिफरेंट टिश्यूज में चेंज होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर उसके बाद एंड में आती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, जायगोट के बाद बनेगा आपका मोरुला, मोरुला के बाद बनता है आपका ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद आपका बनता है गैस्ट्रूला,
गैस्ट्रुला के बाद आपका बनता है नेरुला, और उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द बॉल ऑफ यूट्रस, और फिर ये जो एम्ब्रियो होता है, ये देखो यहाँ पे एम्बेडेड हो रहा है। एम्बेडेड मतलब ये जो बॉल होती है, ऐसी एक बॉल होती है, अब इसको तोड़ के ना बॉल को, ये एम्ब्रियो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर चला जाएगा। देखो जाइगोट है, जाइगोट ने डिवाइड हुआ तो अलग तरह की बॉल बनी, जाइगोट फिर डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड, देखो डिवीजन कितनी चल रही है। देखो डिवीजन, देखो यहां से चार चार से कितने सेल दिख रहे हैं आपको। देखो मैं क्लोज अप करके दिखाऊंगा इस वीडियो को, तो ये देखो आपको देखो 4 सेल से कितने सेल, फिर सेल से कितने सारे सेल बने। ठीक है, अब ये जो जो है आपका एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो ये जो बाहर वाली आपको कोटिंग दिख रही है पर्पल कलर की, तो इसको भी तोड़ के जो वाइट वाइट से अंदर से वो निकलेगा, और निकलने के बाद ये जो बाहर वाली यूट्रस की वॉल है, ये वाली आप जो देख रहे हो, ठीक है, जिसपे ये वाली जो बॉल आपको मैं दिखाऊं, ये वाली जो बॉल है, ये वाली, ठीक है, इस बॉल को भी तोड़ेगा। देखो तोड़ दिया यहां से, तोड़ने के बाद यहां पे यूट्रस में जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, जहां पे जाके फिक्स हो जाता है। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या होगा, अब वो देखते हैं। स्क्रीन क्लियर करने दो, हाँ हो गई। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, फिर आगे की डेवलपमेंट होगी। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप, अब एम्ब्रियो वहां पे जाके डेवलप होता रहेगा। तब अब इस जगह पे 9 मंथ स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के। ठीक है, डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी। अब ये एक बॉडी में डेवलप हो जाता है, बच्चे की बॉडी में। अब फिर पार्ट्स बनेंगे, क्या क्या पार्ट्स बनेंगे, हैंड्स बनेंगे, लेग्स बनेंगे, हेड बनेंगे, आई बनेगा, ईयर, हार्ट बनेगा, नर्व सिस्टम बनेगा, जो भी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर वो सारे सिस्टम बनेंगे, एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है एक बच्चे की। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाइड कॉल्ड फिटस। अब इस वाले को, जब एम्ब्रियो से जब पूरा बेबी एक रेडी हो जाता है, अब इस वाले को हम क्या बोलेंगे, फिटस बोलेंगे। ठीक है, तो बेबी की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ही पड़ा रहता है, वो ऐसे गुलाटी खाता रहता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि मदर कई बार बोलती है कि भाई बच्चा मेरा पेट में लात मार रहा है, मुक्की मार रहा है, तो ऐसा बनेगा, गुंडा बनेगा, फौजी बनेगा, ये तलविंदर बनेगा, जे सनी देओल बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा नहीं होता। देखो इतनी सी स्पेस दी हुई है परमात्मा ने इस बच्चे को। ठीक है, अब इसी स्पेस में इसने 9 मंथ गुजारने हैं। क्या आप इतनी स्पेस में रह सकते हो? नहीं ना। आपको अगर मैं बोल दूं कि एक जगह पे टिक के बैठे रहो, नहीं बैठ सकते। तो आप कभी थक गए तो उस साइड हो गए, कभी दूसरी साइड हो गए, कभी आपने लेग उठा ली, कभी आपने आर्म उठा ली, कभी आपने हाथ उठा लिया, कभी आपने गर्दन उठा ली, कभी आपने आई बीबी कर लिया, कभी आपने आई मम्मी कर लिया। तो इसी तरीके से ये जो बच्चा है बेटा, तो ये छोटी सी जगह में थोड़ी सर्वाइव कर सकता है, तो ये भी थकेगा ना, तो फिर अपने आप को सेट करने के लिए गुलाटी मारता है। तो जब ये पलटियां खाता है ना, तब फिर जो इसका लत मुंह है, वो जो इसका जो हाथ पैर है वो लगता है, हिट करता है फिर इस बॉल के साथ। फिर मदर को होता है कि जब ये हिल रहा होता है, मदर को होता है कि अरे गोडा मार दिया, लात मार दी, किक कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कैसे थोड़ी कर रहा है, तो क्या पता उसका सिर लग रहा हो, ठीक है, क्या पता उसका हाथ बज रहा हो, तो फिर हम बोल देते हैं भाई किक कर रहा है तो फुटबॉलर बनेगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को बात याद आई। ऐसी वाली फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो बॉडी के इनसाइड होती है। ठीक, कई बार आपने सुना होगा कि जो मदर होती है, वो जो औरत होती है, वो मदर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसका यहाँ पे आकर के ना ब्लॉकेज हो जाता है। कई बार ना परमात्मा इस ट्यूब में क्या करता है, ब्लॉकेज परमात्मा नहीं करता यार, कुदरती हो जाता है। मैं तो परमात्मा को दोष दे रहा हूं। देखो यहाँ पे ये जो वॉल है इस तरीके से बंद हो जाती है। चलो मान लो इधर से बंद और इधर से ऐसे ऐसे क्लोट होता है बीच में मांस का। ठीक है, क्लोट बन जाते हैं, जिसके कारण जो देखो इधर से अब ए ओवरी ने क्या करना है, ओवा प्रोड्यूस करना है, एग्स, जहां से स्पर्म आएंगे। जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे जाइगोट बनेगा। लेकिन जब जब यहाँ पे क्लोट लगा हुआ है फ्लोपियन ट्यूब में, तो मतलब अब ना तो एग बाहर जा सकते हैं, ना स्पर्म अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में फिर वो फीमेल मां नहीं बन सकती। ऐसा थोड़ी है कि वो बनेगी नहीं। फिर एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको कल करवाया था, जो मैंने आपको लास्ट वाली स्टेज में, लास्ट वाली वीडियो में करवाया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिस फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था कि अब जो बेबी जो फीमेल मां नहीं बन सकती, तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब ट्यूब्स में बेबी पैदा होता है। वो कैसे? अब इस ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस किए, गैमीट्स प्रोड्यूस किए, एग्स, वो एग यहीं से निकाले जाते हैं। निकालने के बाद फिर ट्यूब में डाले जाते हैं। ट्यूब में डालने के बाद जब एग्स ट्यूब में डाल दिए जाते हैं, फिर मेल से स्पर्म लेके करके उसी ट्यूब में डाल देते हैं। अब एग और स्पर्म दोनों है, तो एनवायरमेंट वैसा दे देते हैं ट्यूब के अंदर, तो दोनों की फ्यूजन हो जाती है, फिर जाएगा
जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। जब वहां पे सीधा एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो डायरेक्ट ला करके जहां पे एम्बेडेड कर देते हैं, फिर यहाँ पे बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली जो जितनी भी सारी स्टेजेस हैं, ये सारी स्टेजेस वो ट्यूब के अंदर करवाते हैं। बस सीधा एम्ब्रियो जब बन गया, एम्ब्रियो डायरेक्ट इधर लाके एम्बेडेड मतलब इसके अंदर इंजेक्ट कर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर होली धीरे 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 पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वही औरत गर्भवती हो जाती है, वही औरत मां बनती है। ठीक है जी। तो कभी दोष नहीं देना कि परमात्मा ने ये क्या कर दिया। साइंस बहुत आगे है, साइंस सब कुछ करेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बताओ बेटा इस टॉपिक के अंदर क्या आपको कोई डिफरेंट लगा, आपको क्या क्या लगा? देखो यहाँ पे ये वॉल को रप्चर करके ना यूट्रस की वॉल को, देखो यहाँ ये वाली जो पिक्चर कितनी अच्छी दिखाई हुई है, यूट्रस की वॉल को एम्ब्रियो तोड़ करके उसके अंदर एम्बेडेड हो रहा है। तो अब इस जगह पे होगा बेबी प्रोड्यूस। तो आप बताओ बेटा इसमें क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आपको गंदा मंदा कुछ समझाया गया? नहीं ना बेटा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जाती है बुक के अंदर, सभी पढ़ा करो आप। अब इस वाली फर्टिलाइजेशन हम क्या बोलेंगे? इंटरनल, क्योंकि इंटरनल बॉडी के इनसाइड हुई है, तो इस वाली फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या है देखते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। देखो वही लिखा हुआ है कि जब जाइगोट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो ओविडक्ट मतलब ये फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। फिर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में ऐसे चलता रहेगा, मूव करता जाएगा, करता 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 जब एम्ब्रियो बन जाएगा फिर वो सीधा एम्बेडेड हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है एट इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड। देखो जब ये जाइगोट ऐसे मूव करेगा तब इसको प्रोटेक्टिव, इसके ऊपर ना बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। भी यहाँ पे जाकर के डैमेज ना हो जाए, यहाँ पे जाके डैमेज ना हो जाए। एक चीज मेरे को याद आई, मान लो यहाँ पे आके एम्ब्रियो ने अब इस लेयर को तोड़ के अंदर जाना है, ठीक है, लेकिन ये तोड़ नहीं पाता। कई बार तोड़ने के कारण फिर एम्ब्रियो की कुछ एज होती है, उस एज से वो पार हो जाता है, जिसके कारण एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि उस औरत का मिसकैरेज हो गया, तो ये इसी को मिसकैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट चीज एक। ठीक है, अब इसके बाद और आपको क्या बताएं, हाँ यहाँ पे देखो आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड। तो यहाँ पे बताया गया आपको चिक्स के बारे में, जो मुर्गियां होती हैं उनके जो प्रोटेक्टिव हार्ड जो शेल होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखो आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो देन द हेन फाइनली लेज एग। तो देखो अब बॉडी के अंदर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। देखो जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियां हेन, तो आपने सुनो, आपको पता है ना हेन क्या होती है? मुर्गियां होती हैं। अब मुर्गियों के अंदर क्या होगा? सिर्फ एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है जी, जब एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट के बाद, एम्ब्रियो के ऊपर ना एक हार्ड लेयर बन जाती है। हार्ड आपने देखी होगी, सख्त सख्त लेयर। जब वो लेयर बन जाती है फिर एम्ब्रियो क्या हो जाता है, फिर वो हार्ड लेयर जब बन जाती है फिर वो हेन उस एग को ले करती है, बाहर निकालती है एनवायरमेंट में। देन एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स तक, 3 हफ्ते मतलब 3 हफ्तों तक डेवलपमेंट जो होती है उस अंडे के अंदर, उस शेल के अंदर होती रहती है। यू मस्ट सीन हैन सिटिंग ऑन द एग। जब अब आपने देखा होगा कि अंडे के ऊपर मुर्गी जब तक बैठी रहेगी तब तक डेवलपमेंट होती रहती है। क्यों मुर्गी क्यों बैठती है बेटा? क्योंकि अब उस एग को उतना एनवायरमेंट में, मतलब ये है कि गर्मी देनी होती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि हीट कर रही है, हीट कर रही है। ये हीट का मतलब बच्चे कई बार गलत बोलते हैं। हीट को हीट कर रही है, हीट कर रही है, फिर हंसने लगते हैं। अरे गलत बच्चे हैं ये तो, ठीक, गलत सीखते हैं तो गलत बोलेंगे फिर तो। हीट का मतलब होता है बेटा, हीट मतलब गर्म, तो अंडे को गर्मैश देनी होती है, तो इसी कारण वो डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, प्रोवाइड, देखो प्रोवाइड सफिशिएंट बाम्थ, बाम्थ मतलब हीट, ताकि उसको उतनी गर्मी मिल सके उस अंडे को, ताकि उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो यही था। अब जब अंडे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है तो फिर वो अंडा तोड़ के बाहर आता है बेबी। अब ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यही था। अब इसके बाद आता है बीवी पैरस और ओवी पैरस। बीवी पैरस क्या होते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बीवी मीन्स, मैंने आपको तुक्का मरवाया था, रट्टा मरवाया था कि बीवी पैरस, वैसे तो इनका मतलब होता है, बीवी पैरस का मतलब होता है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, कौन कौन देते हैं? ह्यूमन बीइंग्स देते हैं, हाथी देते हैं, घोड़े देते हैं, ये सारे जितने, कुत्ते भी देते हैं, ठीक है, बिल्लियां देते हैं। तो ये जितने भी सारे जानवर हैं, ये अगर वो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं? बीवी पैरस बोलते हैं।
अगर वो पहले अंडे को ले करेंगे, जैसे मुर्गियां क्या करती हैं, पहले अंडे देती हैं, फिर वो अंडे से बच्चा निकलता है। जो पहले अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है। दूज एनिमल विच लेज एग, जो एग देते हैं उनको ओविपेरस। जो देखो विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको बीवीपेरस। अब इनको याद कैसे करें, एक चीज को याद करवा देता हूं, ठीक। कैसे, देखो आप, मैंने आपको बोला कि वाइफ को क्या बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, और वाइफ को हिंदी में बीवी बोलते हैं, बीवी, है ना। तो बीवी और यहाँ पे वीवी आ रहा है, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते। तुक्का होता है वैसे, ये तो वैसे तो याद करना पड़ेगा, ये तुक्का है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था अपने टाइम पे, जब मैं 12वीं कर रहा था, 11वीं कर रहा था, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया। तो बेटा यही था इसके अंदर। अब उसके बाद आपको लीजर्ड वगैरह के एग, मतलब किडली छिपकलियों के एग वगैरह दिखाए गए हैं, क्रो के एग, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करवाया, तो इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे, देखते हैं हम क्या क्या आएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कर रहे हैं यंग वंस ऑफ अडल्ट। हाँ, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, अमीबा हो गया, इनका कैसे होता है सारा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रह गया वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अच्छा टॉपिक लेकर के। थैंक यू सो मच।